नमस्कार। ट्रेडिंग से आज़ादी, ये सपना तो बहुत लोग देखते हैं, पर अगर आप एक 9 to 5 जॉब में हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो ये सपना पूरा कैसे होगा। तो आज हम इस पर ही बात करेंगे, एकदम रियलिस्टिक ब्लूप्रिंट जो बताएगा कि कैसे आप अपने काम या पढ़ाई को डिस्टर्ब किए बिना ट्रेडिंग सीख सकते हैं और हाँ, धीरे धीरे इसे एक फुल टाइम करियर में भी बदल सकते हैं। मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा, है ना, कि यार ट्रेडिंग का सपना तो है, पर मैं अपनी जॉब या पढ़ाई के साथ ये सब मैनेज कैसे करूंगा। यही तो वो डायलेमा है जिसमें बहुत से लोग फंस जाते हैं, अपनी मौजूदा जिम्मेदारियों के साथ ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हुए। और पता है सबसे कॉमन एडवाइस क्या मिलती है? जॉब छोड़ दो तभी फोकस कर पाओगे। सीरियसली, सच तो ये है कि ये शायद आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। चलिए आज इस मिथ को बस्ट करते हैं और समझते हैं कि सही रास्ता आखिर है क्या। ओके, तो सेक्शन 1, यहां हम माइंडसेट शिफ्ट की बात करेंगे। वो सोच कि जॉब एक रुकावट है, उसे हम पूरी तरह बदल देंगे, क्योंकि असल में आपकी जॉब ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सच में आपकी सुपर पावर। सोच के देखिए, आपकी जॉब आपकी दुश्मन नहीं बल्कि आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट मशीन है। एक ऐसा इंजन जो आपकी ट्रेडिंग एजुकेशन को फ्यूल देगा, आपको बिना किसी फाइनेंशियल प्रेशर के आराम से सीखने की आजादी देगा। सोचो, जब हर महीने एक स्टेडी सैलरी आती है ना, तो आराम से शांति से सीखा जाता है। अब जरा इन दो सिनेरियोस को कंपेयर करते हैं। एक तरफ आप जॉब छोड़ देते हैं, रिजल्ट हाई स्ट्रेस, बेचैनी और हर दिन प्रॉफिट कमाने का प्रेशर। दूसरी तरफ आप जॉब के साथ सीखते हैं, या फिनेंशियल प्रेशर ना के बराबर है, एजुकेशन के लिए स्टेडी इनकम है और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी गलतियों से बिना डरे सीखने की आजादी है। और ये एक बहुत जरूरी बात है। ट्रेडिंग के शुरुआती 2 साल पता है क्या सिखाते हैं? सिर्फ एक चीज, लॉस को सहना और उससे सीखना। और आपकी जॉब, वो आपको उस लॉस को सहने की ताकत देती है, क्योंकि घर चलाने के लिए आप ट्रेडिंग पर डिपेंडेंट नहीं है। यही चीज ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बनने से रोकती है। राइट, तो माइंडसेट अब क्लियर है, जॉब एक सुपर पावर है, ऑब्स्टिकल नहीं। तो आप चलते हैं सेक्शन 2 पर और देखते हैं कि एक प्रैक्टिकल सस्टेनेबल ट्रेडिंग रूटीन बनाया कैसे जाए अपने काम या पढ़ाई के साथ साथ। तो यहाँ एक सीक्रेट वेपन की बात करते हैं। अगर आप सच में एक सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं तो अपने वीकेंड्स को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लीजिए। सीरियसली, सैटरडे और संडे सिर्फ नेटफ्लिक्स एंड चिल के लिए नहीं है, ये वो दिन है जब आप अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर लिख सकते हैं। सवाल है, कितना टाइम? सिंपल, हर वीकेंड कम से कम 8 से 10 घंटे बस ट्रेडिंग सीखने में लगाइए। वीडियोस देखिए, नोट्स बनाइए, घंटों चार्ट्स पढ़िए। पता है, ये वो एक्स्ट्रा मेहनत है जो 95% लोग नहीं करते, और यही चीज आपको उनसे आगे ले जाएगी। सक्सेस उन्हें ही मिलती है जो एक्सक्यूजेस नहीं, वक्त बनाते हैं। नेक्स्ट, अपने शेड्यूल के हिसाब से मार्केट चूज करना जरूरी है। मान लीजिए आप सुबह फ्री हैं तो इंडियन स्टॉक्स और इंडाइसेस आपके लिए बेस्ट हैं, और अगर शाम को टाइम मिलता है तो फॉरेक्स या क्रिप्टो मार्केट्स पर फोकस करिए जो 24/7 चलते रहते हैं। पर हाँ, एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखिए, ऑफिस में चोरी छिपे ट्रेड कभी नहीं करना। अपने काम और ट्रेडिंग के लिए अलग अलग डेडिकेटेड टाइम स्लॉट्स बनाइए। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक बात, एक वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है यार, और आप ना ही लाइक करते ना सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे और अमेजिंग कंटेंट बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिले। बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि नए नए अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। ओके, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, फाइंड योर ट्रेडिंग पर्सनालिटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ट्रेडिंग वन साइज फिट्स ऑल जैसा नहीं है। असली सक्सेस तभी मिलती है जब आप एक ऐसा स्टाइल चुनते हैं जो आपके अपने नेचर, आपकी पर्सनालिटी से मैच करता हो। तो यहाँ 3 मेन ट्रेडिंग स्टाइल्स हैं। पहला, स्विंग ट्रेडिंग, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है। दूसरा, डे ट्रेडिंग, उनके लिए जिनके पास दिन में 1 या 2 घंटे का डेडिकेटेड फ्री टाइम हो। और तीसरा, स्कैल्पिंग, ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस ट्रेडर्स के लिए है, इस पे बाद में आएंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग आखिर है क्या? सिंपल, इसमें आप ट्रेड्स को कुछ दिनों या हफ्तों के लिए होल्ड करते हैं। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जिनके पास दिन भर स्क्रीन देखने का टाइम नहीं है। आप वीकेंड पर आराम से एनालिसिस करते हैं और फिर बस बीच बीच में अपडेट्स चेक कर लेते हैं। इट्स दैट सिंपल। अच्छा, अब आते हैं डे ट्रेडिंग पर। यहाँ आप एक ही दिन में ट्रेड में एंटर और एग्जिट करते हैं, और एक कॉमन गलतफहमी है कि इसके लिए पूरे दिन स्क्रीन के सामने बैठना पड़ता है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ 60 से 90 मिनट का डेडिकेटेड सुपर फोकस टाइम चाहिए। हमेशा याद रखिए
यहाँ क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स क्वांटिटी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब स्कैल्पिंग, इसके लिए एक वार्निंग है। सीरियसली, ये एक बहुत ही हाई स्ट्रेस सुपर फास्ट पेस स्टाइल है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स के लिए है। अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो प्लीज इससे दूर रहिए। पहले स्विंग या डे ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी बनाइए, उसके बाद ही इसके बारे में सोचिए। ग्रेट, अब हम आते हैं अपने चौथे और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, प्रैक्टिस बिफोर यू पे। मतलब ज्ञान तो ले लिया, अब उसे प्रैक्टिकल अनुभव में कैसे बदलें, वो भी बिना रिस्क के। एक बहुत खूबसूरत बात है, एक सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी स्ट्रैटेजी 2 सेंटेंसेस में समझा सकता है। सिंप्लिसिटी इज की। अगर आपकी स्ट्रैटेजी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जिसमें 10 इंडिकेटर्स और 20 लाइंस हैं, तो आप खुद ही उसमें उलझ जाएंगे। और सोचिए, काम के बाद वैसे भी मेंटल एनर्जी कितनी कम होती है। सो कीप इट सिंपल। तो रियल मनी तक पहुंचने का सही रास्ता क्या है? एक क्लियर रोड मैप है। स्टेप 1, एक सिंपल स्ट्रैटेजी बनाइए। स्टेप 2, उसे हिस्टोरिकल डेटा पर बैक टेस्ट कीजिए। स्टेप 3, डेमो अकाउंट पर पेपर ट्रेडिंग कीजिए। और जब और सिर्फ जब कॉन्फिडेंस आ जाए, स्टेप 4, छोटे रियल कैपिटल के साथ शुरुआत कीजिए। पर बैक टेस्टिंग कितनी? एक ट्रेड, 10 नहीं, बहुत सारी। अपनी स्ट्रैटेजी को कम से कम पिछले 100 ट्रेड्स पर टेस्ट कीजिए। अगर वो उन 100 ट्रेड्स में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट देती है, तभी, सिर्फ तभी उसे रियल मनी के साथ इस्तेमाल करने का सोचिए। ये स्टेज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और सिस्टम में ट्रस्ट लाता है। और जब आप पहली बार रियल मनी इन्वेस्ट करें तो उसे प्रॉफिट मत समझिए, उसे अपनी लर्निंग फीस समझिए। सिर्फ उतने ही पैसे से शुरुआत कीजिए जिसे खोने पर आपको रात में नींद आ जाए। ये पैसा आपकी जरूरी सेविंग्स या घर खर्च से बिल्कुल अलग होना चाहिए। और अब आते हैं आखिरी सेक्शन पर, वो बड़ा कदम, द लीप टू फुल टाइम। वो कौन सा सही टाइम है, वो क्या कंडीशंस हैं जब आप फुल टाइम ट्रेडिंग में ट्रांजिशन करने के बारे में सोच सकते हैं। जॉब छोड़ने का डिसीजन इमोशनल नहीं बल्कि डेटा ड्रिवन होना चाहिए। इसके लिए एक नॉन नेगोशिएबल चेकलिस्ट है। नंबर 1, क्या आपकी ट्रेडिंग इनकम लगातार आपके महीने के खर्चे निकाल रही है? नंबर 2, क्या आपके पास कम से कम 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस एज सेविंग्स हैं? नंबर 3, क्या आपने पिछले 12 महीनों तक कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाया है? और नंबर 4, क्या आप ट्रेडिंग को एक हॉबी नहीं बल्कि एक रियल बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड्स के साथ? एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ट्रेडिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये एक स्लो मास्टरी का प्रोसेस है। पहला साल आप सिर्फ सीखते हैं, दूसरे साल आप समझना शुरू करते हैं, तीसरे साल में जाकर कंसिस्टेंसी आती है, और चौथे साल में शायद आपको वो आज़ादी मिलती है। पेशेंस ही सब कुछ है। तो आखिर में अपने आप से बस एक सवाल पूछिए, आप एक साइड हसल बना रहे हैं या आप अपनी आज़ादी बिल्ड कर रहे हैं? क्योंकि आपका जवाब ही आपके डिसिप्लिन और आपकी मेहनत की डायरेक्शन तय करेगा। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये आज़ादी हासिल करने का एक रास्ता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन लिखें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।